हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 29 होने वाला, इससे पहले 28 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमरा लाने का मकसद है कि भाई जिसको तैयारी करने से डर लगता है वो धीरे धीरे अपना तैयारी कर सकता है। जैसे 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास या 11 12 का कोई भी बच्चा हो, आराम से वो तैयारी कर सकता है। क्योंकि देखिए उसको एग्जाम का हड़बड़ी नहीं है, वो आराम आराम से वीडियो देखेगा, उसको क्वेश्चन सब याद होता रहेगा। जब एग्जाम का टाइम आएगा वो क्या करेगा, पूरे वीडियो को देख करके रिविजन करेगा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरा ही वीडियो देखे, बस किसी का ही वीडियो देखे, बस आप जानकारी लो। क्योंकि पढ़ने का मतलब यही नहीं कि सरकारी नौकरी हो। जैसे आपको जानकारी रहेगा तो आपके घर में कोई भाई बहन है तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हो, आप उसका हेल्प कर सकते हो। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, शरीर में यूरिया किस अंग में जमा होता है? यूरिया समझते हैं ना, ठीक है। ये नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजन से बनता है। और ये बनता कहाँ में? यकृत में। और यकृत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीवर कहते हैं। लीवर 300 तरह का एंजाइम निकालता है, ठीक है। 300 तरह का एंजाइम निकालता है। और यकृत क्या कहते हैं? यकृत के अंदर पावर है रीजनरेशन की। जैसे मान लीजिए यकृत, आपका साइज मान लो यकृत का ये है, मान लो ये इधर वाला हिस्सा पूरा ख़राब हो गया और इतना सा हिस्सा बचाओ तो ये फिर अपने आप को पूरा बना लेगा। ये इसके अंदर पावर होता है, रीजनरेशन पावर यकृत के अंदर। इसलिए यकृत जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। और यूरिया जो है ये क्या वेस्टेज पदार्थ है, शरीर के अंदर नुकसान देगा अगर ये रह जाएगा तो। ये शरीर के अंदर कैसे निकलता है? पानी जब इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, बाथरूम से, पेशाब से, यूरिन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें रोज़ कितना 4 से 5 लीटर पानी पीनी चाहिए। देखिए हम थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में, सुनिएगा। देखिए सबसे पहले अमोनिया बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए पानी में जो भी जानवर रहता है ना वो अमोनियोटेरिक होता है। वो अमोनिया की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि उसको पानी की कमी नहीं है। और हम लोग को क्या, हम लोग अक्लमंद, हम लोग पानी पी सकते हैं अपने समझ से। बहुत से लोग क्या होते हैं, पानी पीते ही नहीं, तो वो क्या होते हैं, वो बीमारी से ग्रसित होते हैं एक दिन। क्योंकि बीमारी एक बैग नहीं आता, वो आराम आराम से आपके शरीर में पनपता है। तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको पड़ती है? अमोनिया को। तो हमारा ये जो यकृत है वो अमोनिया को बनाता है, ठीक है। तो पानी की आवश्यकता है उसको, तो पानी हम पियेंगे तो अमोनिया यूरिया में बदल जाएगा, यूरिया और यूरिक एसिड में बदल जाएगा। यूरिक अम्ल इसको बोलेंगे, यूरिक अम्ल। समझ गए? ये आपको जानकारी लेनी थी, ठीक है। तो यूरिया क्या करता है? यूरिया जब शरीर में हमारे जमा हो जाता है तो खून में मिल करके आपको गठिया रोग पैदा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? ये देखिए थाइमस ग्लैंड है। ये कहाँ में होता है? ये आपके चेस्ट में होता है, ठीक है। चेस्ट में, चेस्ट के कहाँ में? स्टर्नम में। स्टर्नम में, ठीक है। समझ गए? ये आपके चेस्ट में स्टर्नम होता है, डी, जो स्टर्नम वही होता है थाइमस ग्लैंड। ये क्या करता है? ये टी सेल को उत्पन्न करता है। टी सेल क्या करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जब बच्चा रहता है तो थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि उसको बच्चे को बीमारी से लड़ने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। टी सेल उत्पन्न करता है, समझ गया। जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है वो थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाता है, इसलिए इंसान क्या होता है? बूढ़ा होने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा कंट्रोल होता है? देखिए किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एडिनल ग्लैंड, जिसको एडिनल ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एडिनल ग्रंथि कहते हैं। वो किडनी के ऊपर होता है, दोनों किडनी के ऊपर। इसको क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसको सोडियम चाहिए। सोडियम अगर मिलता रहेगा तो यह क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। समझ गए? चलिए जो हम नमक खाते हैं ना, इसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम इससे मिल गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूध को किस ताप पर पाश्चीकृत किया जाता है? तो दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पे पाश्चीकृत करके प्योर किया जाता है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, वो फटे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। BCG का मतलब होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन टीका है 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? गैमैक्सिन। क्या नाम है? गैमैक्सिन नाम है, ठीक है। इसको याद कर लिए, एग्जाम में आएगा नहीं वैसे, फिर भी देख लीजिए एक नज़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? अभी बताएं ना, दूध खट्टा हो जाता है तो जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बेस्ट मिट्टी के बारे में बोल रहा। तो कपास कैसा होता है? कपास में इसको होता है कॉटन, कॉटन होता है। अब कॉटन का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट होता है ना। अब देखिए कॉटन है वाइट, और उगेगा कैसे? काली मिट्टी में उगेगा। याद कर लेना, इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। आप ऐसे भी याद सकते हो। अब देखिए दुकान में गए गुड़ लाने के लिए, तो कैसा गुड़ है? काला गुड़ है, तो काली मिट्टी याद रहेगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यही रेगुर मिट्टी में क्या होता है? आपको कॉटन उगता है। और कॉटन आपको कहाँ देखने को मिलेगा ज़्यादा? ये मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको? आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात वाले एरिया में मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, आसपास में उसके आपको मिलेगी। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अल्पसंख्यक, तो अनुच्छेद आर्टिकल 29 याद कर लीजिएगा इसको। अल्पसंख्यक 29 कैसे याद करोगे? देखो अल्पसंख्यक है ना जी, तो अल्पसंख्यक को क्या हो रहा? आपको अल्पसंख्यक का लोग आया, आपसे बोला कौन जी भाईजान 30 रुपया दीजिएगा, तो आप क्या बोले? भाई 30 रुपया तुमको नहीं देंगे, तुम छोटी जाति के हो, तुमको 1 रुपया कम देंगे। तो आपको याद आ जाएगा 29। ठीक है, याद करने का ये लॉजिक होता है, ऐसे आप याद कर लो। करते करते परेशान हो जाओगे, आपको याद नहीं होगा। आपको वैसे याद होगा कि कोई व्यक्ति आया था आपसे जो अल्पसंख्यक था, आपसे मांगा 30 रुपये, आपने दिया 29 रुपये, तो आपको आर्टिकल 29 याद आ जाएगा। चलिए, क्योंकि देखिए ब्रेन को समझना होगा कि ब्रेन समझता कैसे है। सबको देखो भगवान ने, सबको अल्लाह ने बराबर बनाया, बस तेज बुद्धि वो अपने से समझ से बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? मतलब सिक्किम को राज्य नहीं माना जाता। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक, गैंगटॉक। ठीक है, गैंगटॉक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक हो गया। ठीक है, अब यहाँ सिक्किम को क्या हुआ? राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, देखिए सब सिंपल है। 36 कैसे याद करोगे? सिक्किम, मान लो सिक्किम से याद कर लो सिख। सिख मानते हो ना, जैसे लंबा ऐसा सिख होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? जैसे आप क्या करो, गैंग में बना करके रखो, सिख से ही मारो, क्योंकि आपके पास छुरी चाकू ये सब नहीं है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। सिक्किम से याद आएगा सिख, सिख से याद आएगा गैंग। ठीक है, अब याद करोगे कैसे करोगे? कि जिसके पास सिख रहेगा वो उसको क्या रहेगा? 36 इंची का उसका सीना रहेगा, 56 इंची नहीं, 36 इंची। ठीक है, तो 36 याद आएगा। और 1975 तो आपको सिंपल है, देखिए सिंपल है। चलिए समझ गए होंगे। आज देखिए फिर से बता देते हैं क्या क्या याद किए हम। सिक्किम की राजधानी बोलेगा तो बोलना गैंगटॉक। ठीक है, कितना संविधान संशोधन हुआ था? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा राष्ट्रपति है जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? दूसरे चरण की मतगणना हुई मतलब पहले चरण का जो मतगणना हुआ उसके बाद दूसरे चरण का मतगणना हुआ, तो वीवी गिरी। कैसे याद करोगे? 2 पैर पे चल करके आप जा रहे हो मतगणना करने, ठीक है, मतदान करने, फिर भी आप गिर गए, तो याद आएगा गिरी, तो दूसरा मतदान याद आएगा और ऊपर से वीवी गिरी याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? वजह पूछ रहा है क्यों शुरू किया था, तो देखिए कारण क्या क्या था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में कानून में क्या था कि जहाँ पर भी 4 आदमी आपको बात करता हुआ दिखे पुलिस को, ठीक है, वो उसको पकड़ करके कैद कर लेगा ज़बरदस्ती। ठीक है, तो उसी के खिलाफ जो है ना गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। तो वो जालियांवाला बाग में मीटिंग हो रहा था, तो जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दे करके जा करके सबको गोली मरवा दी। उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। अभी भी आप जाओगे ना तो वहाँ देखोगे आप। ठीक है, चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कैसे याद करोगे? बुरा ना मानना, ठीक है। चलो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो बनेगा वो कौन रहेगा? बंदर जी, बंदर बनर्जी आपको आ जाएगा, बंदर जी बनर्जी। क्योंकि कांग्रेस को सब बेकार मानता है, 75 साल राज करने के बाद भी बोलता है कि कुछ नहीं किया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देश में सरकार बनी है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा, बहुत सारा फ़ायदा हुआ। हम फ़ायदा और नुकसान नहीं गिनती कराते रहेंगे, जो हो गया सो हो गया। समझ गए? तो बंदर जी आपको याद रहेगा, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बंदर जी बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गरम दल
और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। कैसे याद करोगे? चरण चरण, गरम दल और नरम दल का एकीकरण। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप गरम इंसान हो, गुस्से वाले हो, और कोई नरम इंसान है, दोनों को मिला दिएगा, दोनों को मिला देगा इंसान, तो अब उसको क्या छुओगे? चरण छुओगे, तो याद आएगा चरण। ठीक है, तो कांग्रेस के सम्मेलन में अध्यक्षता की थी दोनों को मिलाने के लिए। कब? 1916 में। कैसे याद करोगे? गरम दल के आप हो, नरम दल के आपका दोस्त है छोला, 16 है ना, तो 16 से याद करना छोला, तो आप दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? छोला। ठीक है, और उसके बाद जो आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है उसका आपने चरण छू लिया, याद आ जाएगा आपको चरण मजूमदार, या फिर मजूमदार को मजबूत कर याद कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोल रहा, बंगाल का नहीं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल के बाद पोस्ट कौन सा हो गया? वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। 1885 का जो क्रांति हुआ, 1858 का क्रांति हुआ, 1858 का जो क्रांति हुआ उसमें लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कैसे याद करोगे? मंगल पांडे सबसे पहला सैनिक विद्रोह, उसी को कहते हैं सैनिक विद्रोही। तो अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में पूछ रहा, तो लॉर्ड कैनिंग से याद है आपको दांत है ना, कैनाइन, जिससे आप चीरते हो किसी भी मांस को, तो कैनिंग याद आएगा। तो आप याद करोगे 1858 में जो क्रांति हुआ, एकदम दांत से चीर फाड़ करके सबसे लड़ाई पीट किया था, तो वायसराय प्रथम को था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वायसराय बन गया था दांत से चीर फाड़ करके, ऐसे याद कर सकते हो लॉजिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। देखिए खिलाफत आंदोलन था कहाँ, क्या था? अब देखिए ये लखनऊ से स्टार्ट हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ से, तो लखनऊ से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये मेन मुद्दा लखनऊ का नहीं था। ठीक है, तुर्की में खलीफा को लेकर के बात थी। ठीक है, तुर्की में खलीफा को लेके बात थी। दो ब्रदर था ना, शौकत अली और रहमत अली, दो भाई था ना, यही दोनों भाई स्टार्ट की था, शौकत अली और रहमत अली, जिसको बोलते हैं अली ब्रदर्स। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा। ठीक है, समझ गए? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये स्टार्ट कहाँ में हुआ? हिंदुस्तान में, लखनऊ में। ये लखनऊ का मुद्दा नहीं था, तुर्की में खलीफा बनवाना था और मुस्लिम को मजबूत करना था। ठीक है, तुर्की में, बस यही मुद्दा सब था। शौकत अली और रहमत अली ने इसको स्टार्ट किया था। चलिए, तो उसके बाद 1924 में ये बंद कर दिया गया। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता थे? 16 नंबर सवाल है, कौन कांग्रेस गरम दल के नेता थे? अब देखिए गरम दल, नरम दल की बात नहीं करें, गरम दल में 3 नेता था, लाल बाल पाल, ऐसे याद करना, लाल बाल पाल। कैसे याद करोगे? गरम दल, जैसे मान लो आपका हम बाल घींच लिया, ठीक है, तो आप क्या हो गए? गुस्से से लाल हो गए। आपने क्या कहा कि हम साला दुश्मन को पाल रहे हैं, साला मेरा बाल घींच करके तोड़ दिया, ऐसे याद कर लोगे। आपका बाल घींचा तो बाल याद आएगा, फिर उसके बाद आप गुस्से में हो गए लाल, तो लाल याद आएगा। उसके बाद आप बोले कि किसको पाल लिया है, कौन से दोस्त को पाल लिया, मेरा ही नुकसान कर रहा, बाल खींच रहा, बाल कितना टूट गया, तो पाल याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यहाँ हो गया, अब बाल गंगाधर तिलक ये वाला हो गया, समझ गए? चलिए, लाल बाल पाल याद कर लिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। 1916 में गांधी जी आए थे ना उद्घाटन में आए थे गांधी जी, जब साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे। कहाँ में? गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ में? पोरबंदर में। देखिए गांधी जी का 3 बंदर है, 3 बंदर से याद करना पोरबंदर, यानी 4 बंदर। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय 1916, आपको बहुत सारा चीज याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला राज्य बना? तो समझ जाइए मोदी जी का एरिया गुजरात, याद कर लोगे EWS के लिए 10%, तो मोदी जी अपने एरिया में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, फीमेल, आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, एनी बेसेंट महिला बोलेगा, और उसके बाद अगर इंडियन बोलेगा तो सरोजनी नायडू।
सरोजनी, सरोजनी याद कर लोगे। इंडियन बोलेगा तो सरोजनी, और सिर्फ महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट, अब विदेशी महिला ही बोलेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला चुनाव बोल रहा कब हुआ? तो 1951 से 52 में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1951 में, उसी समय लोकसभा चुनाव हुआ था। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली को बढ़ाइए मिलजुल करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।